Good morning, everyone. My name is Neha Goyal. I am the student of Chemistry Honors, second year. Today, in this lecture, I am going to discuss about electrochemistry. What is electrochemistry? What are electrolytic cells? What are electrochemical cells? Notations of electrochemical cells, and the difference between electrochemical and electrolytic cell. So, before understanding all this concept, what we have to understand is what is electrochemistry. Means what we mean by the term electrochemistry. As you see here, we get electro plus chemistry. Here, electro means we say electricity, electrons related like this, or chemistry means our simple chemical reactions, etc. So, I can say that electrochemistry is that branch of chemistry that deals with the relationship between electrical and chemical phenomena. मीन्स यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का रिलेशन बताया जा रहा है. मीन्स आइदर आवर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वी कैन से our electrical energy is converted into chemical energy. Means in one cell we are going to study that how chemical energy is converted into our electrical energy, and in second cell we are going to understand that how our electricity generates a chemical reaction. Means electricity can generate that reactions which at certain point of टाइम वी आर नॉट एबल टू ओकर. मीन्स वो रिएक्शन भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं जो एक पॉइंट पे हम नहीं सोच सकते कि हाँ ये नहीं हो सकती. मीन्स इलेक्ट्रिसिटी उसको एक पुश कर रही है आगे की तरफ कि वो हो जाए जनरेट. सो अब before understanding the electrolytic cells or electrochemical cells, we have to understand the redox reactions, because we are going to study about oxidation half cell, reduction half cell. If we don't know the meaning of the terms like oxidation and reduction, so how we are going to study that? So if I am saying redox reaction means rid plus ox, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चल रहा है. मीन्स दोज रिएक्शन इन विच बोथ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर ओकरिंग टुगेदर. अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है और रिडक्शन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताऊं तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस टेक प्लेस. मतलब अगर हम इन्हें टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म में पढ़ रहे हैं तो मैं ऑक्सीडेशन का मतलब तो ये कहूंगी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. एंड अगर मैं रिडक्शन को इसी टर्म में बताऊं तो इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस टेक प्लेस. मतलब एक दूसरे के वाइस वर्सा. अगर उसमें एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का तो नीचे वाले में क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का. ऐसे अगर ऊपर में रिमूवल हो रहा था हाइड्रोजन का, नीचे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो. बट here we are not going to study in terms of oxygen or hydrogen, but we are going to study it in terms of electron. means अगर मेरा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन है. मीन्स इन ऑक्सीडेशन अगर मेरा इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है तो आई कैन से दैट दिस रिएक्शन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड इफ देर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आई एम गोइंग टू से दैट इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन. हम इसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ जिंक मेटल. सो आई एम हैविंग जिंक मेटल Zn. अगर मेरा Zn2 पॉजिटिव बनता है दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, सो इट इज माई ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मीन्स जहां हमने इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दिया वो हमारी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अगर मैं Cu2 पॉजिटिव लेती हूँ और मैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करवा रही हूँ और वो मुझे कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको मैं क्या कह रही हूँ? रिडक्शन रिएक्शन. ओके, सो मीन्स इन वन रिएक्शन वी आर गोइंग टू से दैट आवर इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, एंड इन सेकेंड रिएक्शन वी आर सेइंग दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. नाउ
electrochemical cell or galvanic cell. So basically electrochemical cell is a device that generate electrical energy from the chemical reaction. Okay, so इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं जो कि जनरेट करवा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारी केमिकल रिएक्शंस हो जा रही है और उस केमिकल रिएक्शन की मदद से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे याद रखती थी कि पहले इलेक्ट्रिसिटी है ना तो वो बाद में जनरेट हो रही है. सो इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल मतलब रिएक्शन, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स वो रिएक्शन जिसमें केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रही है. दिस इज माय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इन सिंपल टर्म आई कैन से इट गैल्वेनिक सेल. नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर मेरे ऊपर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही तो नीचे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट utilizes an external source of electrical energy to force a chemical reactions that otherwise would not occur. मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जिसमें हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो जनरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू ओकर. मीन्स वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जब तक मैं उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करूंगी वो रिएक्शन नहीं होगी. नाउ एक मिनट. सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हेयर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या था, जो कि जनरेट कर रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के मदद से. सो हेयर यू कैन सी दिस इज माय सेल. हेयर दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल. मीन्स हमें दो बीकर लेने हैं, एक में मेरा ऑक्सीडेशन चलेगा एक में मेरा रिडक्शन चलेगा, तभी तो वो मिलके एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी. रिडॉक्स रिएक्शन यही तो होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चल रहे. तो मतलब मैंने एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेना और एक रिडक्शन हाफ सेल लेना. इलेक्ट्रोड हाफ सेल को इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं. अब व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रोड और हाफ सेल, व्हेन अ रोड इज डिप्ड इन द ओन सॉल्ट सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड or half cell. As you can see here I am dipping this zinc electrode in zinc sulfate solution. Means जो हमने इलेक्ट्रोड ली हमने उसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है. And here you can see that copper electrode is dipped in my copper sulfate solution. So as the name suggests that the electrodes dipped in their own salt solution. यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जिंक अपने ही सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है और कॉपर अपने ही सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये दो बीकर लेने हैं, ले लिए. अब जब तक हम कोई भी ऐसे वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं करते, हमने एक बीकर यहाँ ले लिया एक बीकर यहाँ ले लिया, तब तक कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. वी हैव टू डू सम वायरिंग. फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पर हमने ये वायरिंग कर रखी है और इसे एक वोल्ट मीटर से जोड़ रखा है. अब जैसे ही मैं मेरी वायरिंग को वोल्ट मीटर से जोड़ूंगी हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट जनरेटिंग. एज यू कैन सी हियर कि ये हमारा सर्किट पूरा हो चुका है. अब हम देखते हैं, अब आप देखिए ये वाली मेरी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये मेरी रिडक्शन हाफ सेल है. अब ये कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ ले और रिडक्शन कहाँ ले. सो हमेशा लेफ्ट साइड में हम ऑक्सीडेशन सेल लेते हैं और राइट साइड में हम रिडक्शन सेल लेते हैं. सो एक इसका फॉर्मूला होता है याद करने का, यू कैन यूज लोन. लोन here LON means left, L means left, O means oxidation, A means anode, N means negative. मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अब जो इस साइड लिया है हमने अपोजिट साइड उसका उल्टा उस तरफ कर देंगे, यानी कि राइट साइड है रिडक्शन हो रही है, कैथोड लेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल की लेंगे. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट. नाउ अब हमने देख लिया कि हमारी एनोड नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पॉजिटिव चार्ज है, बट ऐसा हुआ क्यों. अब हम देखते हैं जो हमारी जिंक इलेक्ट्रोड है ना वो ऑक्सीडेशन शो करती है. मीन्स जिंक इज लूजिंग सम ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन. अब Zn सॉलिड में था, उसने रिएक्शन होकर किया, हमें Zn2 पॉजिटिव कैटायन मिला एक और उसके साथ दो इलेक्ट्रॉन का लूज हो गया. सो ये हमारी जिंक इलेक्ट्रोड थी, ये जिंक 2 पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में चला गया. सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस है ही हमारे पास.
अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, हमारे दूसरे बीकर में जाएंगे। अब दूसरे बीकर में हमारे पास Cu2 पॉजिटिव प्रेजेंट था और कॉपर सल्फेट था, तो उसमें Cu2 पॉजिटिव और सल्फेट के आयंस प्रेजेंट थे। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो Cu2 पॉजिटिव के साथ मिलके हमारी कॉपर बना देंगे, यानी हमें कॉपर मेटल मिल जाएगा। अब यहाँ कॉपर की इलेक्ट्रोड पहले से ही थी, अब थोड़ा और कॉपर मिल गया, थोड़ा और कॉपर मिल गया, थोड़ा और कॉपर। अब जिसकी वजह से ये जो हमारी इलेक्ट्रोड है कॉपर साइड, ये थिक हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जिंक वाली जो इलेक्ट्रोड है वो थिन हो जाएगी, मतलब जिंक तो पतली होती जाएगी और कॉपर हमारी मोटी होती जाएगी, क्योंकि कॉपर में हमारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो ऐड होता जा रहा है और जिंक से जाता जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ देर बाद क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पे जो हमारा Zn2 पॉजिटिव है वो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाएगा इन माय लेफ्ट साइड बीकर। अब यहाँ Cu2 पॉजिटिव क्या होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर खत्म होता जा रहा है, एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज तो खत्म होता जा रहा है और नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है हमारे सॉल्यूशन में। एक टाइम के बाद हमारे पास ये दिक्कत आने लग जाएगी कि हमारे लेफ्ट साइड बीकर में तो पॉजिटिव चार्ज बहुत है और राइट साइड बीकर में नेगेटिव चार्ज बहुत है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू यूज अ सोल्ट ब्रिज। नाउ सोल्ट ब्रिज क्या होता है, सोल्ट ब्रिज में हमारे कुछ इनर्ट केमिकल्स होते हैं लाइक KCl, मतलब इसमें इनर्ट आयंस होंगे जो कि बस रिएक्शन में जाएंगे और वो होंगे, बट वो रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो रिएक्ट करने लग जाएंगे तो उनकी खुद की कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी तो और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बट वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उनका काम सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होगा। जो एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज हमारा लेफ्ट बीकर में हो गया उसको न्यूट्रल करना, और जो मेरा एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज राइट बीकर में हो गया उसको न्यूट्रल करने का ही काम होगा इनका। लाइक Zn2 पॉजिटिव इस साइड है, तो क्या तो ये जिंक पॉजिटिव बिना K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से रिएक्ट करके इस बीकर में आ जाएगा, सल्फेट आयन इस बीकर में चला जाएगा तो मेंटेन हो जाएगा। या फिर जो मेरे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है, K पॉजिटिव इसमें आ जाएंगे, Cl नेगेटिव इसमें आ जाएंगे, सो दैट हमारी एक तरफ से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करे, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ नेगेटिव पहुंच जाएगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव पहुंच जाएगा। बट कुछ समय बाद क्या होगा, हमारे सारे कॉपर के आयन खत्म हो गए, थोड़ी देर में सल्फेट आयंस भी इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और हो जाएंगे, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना बंद हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कुछ भी 100% रिएक्ट नहीं करता। एक समय कुछ ऐसा आएगा जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना बंद हो जाए। ये तो है नहीं कि मैंने 2 रिएक्शन करके छोड़ दी वो पूरा दिन ही आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, नहीं, वो कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद कर देंगे, बिकॉज उनकी रिएक्शन क्या तो कंप्लीट हो चुकी होगी या फिर कुछ और दिक्कत आ गई होगी। अब हमने देख लिया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल में। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव होंगे करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो रहे हैं तो मेरा करंट इस तरफ मूव होगा, ठीक है। जनरेशन हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, क्योंकि हमने हमारी जो एक हाफ सेल से उसको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया गया था। जब भी हमारे मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना तो वो क्या करेंगे, उस वोल्ट मीटर में हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा हाँ भाई हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी है और इतनी जनरेट हो चुकी है और इस डायरेक्शन में जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, कैथोड से एनोड में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहे हैं, एनोड से कैथोड में, क्योंकि ये साफ दिख रहा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉन लूज है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, यानी कैथोड की तरफ जाएंगे, जहां हमारा कॉपर का आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए और उनके साथ रिएक्ट होने के लिए, कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए। इन शॉर्ट हमने इसमें ये पढ़ा कि हमारी जो कॉपर की रोड है वो थिक होती जा रही है और जिंक रोड हमारी थिन होती जा रही है ड्यू टू द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। हाफ सेल से मतलब क्या होता है, व्हेन एंड रोड इज डिप्ड इन देयर ओन सॉल्यूशन इट इज नोन एज सेल और हाफ सेल, और वी कैन से इलेक्ट्रोड। और इसको याद करने का इजी ट्रिक है लोन। लोन मीन्स लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पे और एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, और कैथोड पे इस तरफ सब उल्टा हो जाएगा, राइट साइड है रिडक्शन हो रही है और कैथोड है और पॉजिटिव चार्ज है। नाउ
Let's do its theory. अब zinc electrode at which oxidation take place is called the anode and the copper electrode at which the reduction take place is called cathode. ये तो हमने पढ़ लिया कि जिंक पे तो ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. कॉपर वाली साइड को कैथोड कहा गया, जिंक वाली साइड को एनोड कहा गया. Since electrons are produced at the zinc electrode, it is designated as the negative pole and the other electrode, that is copper electrode, act as the positive pole. अब हमने जिंक को नेगेटिव पोल क्यों कहा, क्योंकि उस तरफ हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स का जनरेट हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे थे, उन पे ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव चार्ज हमने दे दिया. नाउ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव पोल टू द पॉजिटिव पोल इन द एक्सटर्नल सर्किट. हाउएवर कन्वेंशनली दिस करंट इज सेड टू फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन. मीन्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल्स आ रहे हैं, तो हमारा करंट ऑब्वियसली उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. Now, the oxidation of zinc into zinc ion produces excess of Zn2 positive in the left beaker. Similarly, the reduction of copper ion to copper atoms leave the excess of SO2 negative ion in the solution in the right beaker. जैसे कि मैंने कहा था, लेफ्ट बीकर में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाएगा और राइट बीकर में हमारा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हो जाएगा. So, to maintain the electrical neutrality of the solution in the two beakers, the cations and anions move through the salt bridge. तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमने सोल्ट ब्रिज का यूज किया. कैटायंस तो वहां चले जाएंगे जहां हमारे पास नेगेटिव चार्ज है एक्सेस में, और जो हमारे एनायंस है वो वहां चले जाएंगे जहां हमारे पास एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है. और इस चीज को मैं इनर सर्किट का नाम दे रही हूँ. एक्सटर्नल सर्किट तो हो गया जो वोल्टमीटर से कनेक्ट है, इनर सर्किट क्या हो गया, सोल्ट ब्रिज वाला. As copper from copper sulfate solution is deposited on the copper electrode and sulfate ion migrates to the other side, the concentration of copper sulfate solute decreases as the cell operates. Consequently, the current falls with the passage of time. जो हमारा कॉपर है, कॉपर सल्फेट, जो कॉपर है वो तो डिपॉजिट होता जा रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पे, और जो सल्फेट के आयंस है वो दूसरी साइड माइग्रेट करके, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें हमारी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना बंद हो जाएगी. अब क्या होगा, वेट ऑफ कॉपर रोड विल इंक्रीज वाइल दैट ऑफ जिंक रोड विल डिक्रीज एज द सेल वर्क. जैसे जैसे मेरा सेल वर्क करेगा, कॉपर का जो वेट है वो तो बढ़ता जाएगा, बट जिंक का वेट रिड्यूस होता जाएगा. द सेल बेस्ड ऑन द अबव रिएक्शन इज कॉमनली कॉल्ड डैनियल सेल. अगर अभी तक तो हमने गैल्वेनिक सेल कहा, अब डैनियल सेल में अगर मैं सोल्ट ब्रिज को एक पोरस स्पॉट से रिप्लेस्ड कर देती हूँ तो वो मेरा डैनियल सेल होगा. गैल्वेनिक सेल में हमने एक इनर यू शेप ट्यूब ली है, वो तो गैल्वेनिक सेल है. बट अगर मैं यू शेप्ड ट्यूब को चेंज कर देती हूँ एक पोरस स्पॉट के साथ, तो वो मेरा डैनियल सेल है. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू से टेल अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पढ़ा था, वो सेल होते हैं जिसमें हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में. मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी को देंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक केमिकल रिएक्शन होगी. सो जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हो. अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम दो इलेक्ट्रोड, वो सेम भी हो सकती है वो डिफरेंट भी हो सकती है, उसको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा एक बीकर है, हमने एक ही बीकर लिया, उसमें हमने दो बीकर लिए थे, इसमें हमने एक बीकर लेना है. अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है. हमने इसको डिप कर दिया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में. अब और हमने इसको ज्वाइन कर दिया एक बैटरी से. अगर हमें करंट देना है तो हम बैटरी को ज्वाइन कर रहे हैं, बट अगर हमें करंट की डिफ्लेक्शन शो करना है कि करंट आया कि नहीं आया, देन वी आर यूजिंग वोल्टमीटर. मीन्स इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू इलेक्ट्रिसिटी, आई एम यूजिंग द बैटरी, बट इफ आई एम seeing that whether the electricity is generating or not, I am using the voltmeter. So हमने यहाँ बैटरी ली है, ऐसे ले लिया है. सो यू कैन सी बैटरी ले लिया, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है और एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल. ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव. अब यहाँ कन्वेंशन चेंज होगी, मतलब पॉजिटिव पे यहाँ एनोड लिया है और नेगेटिव पे यहाँ कैथोड लिया है. मतलब बस
हमारी जो कन्वेंशन है, साइन है, वो ही चेंज हुआ है। एनोड को हमने पॉजिटिव कर दिया, कैथोड को नेगेटिव, बाकी सब सेम है। यानी एनोड पे अभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे अभी भी रिडक्शन हो रहा है, बट हेयर आई एम टेकिंग एनोड एज अ पॉजिटिव एंड कैथोड एज अ नेगेटिव। अब क्या होगा, लाइक मैंने जिंक इलेक्ट्रोड ले ली, मैंने जिंक की रोड ले ली और आयरन की रोड ले ली, और मैंने उसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब ये जो मेरी इलेक्ट्रोड है एनोड, इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मेरा जो जिंक का सॉलिड है वो जिंक आयन में और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है। Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे टूट रहा है। ओके, सो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब कैथोड पे क्या होएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या होएगा, ये मेरी आयरन की रोड है वैसे तो, बट हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें जिंक का आयन और सल्फेट का आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है। एज यू कैन सी, जिंक 2 पॉजिटिव, SO2 नेगेटिव 4। अब ये जो जिंक में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज है वो इस Zn2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेंगे और इस रोड पे जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, मतलब आयरन की रोड थी, उस पे अब मेरा जिंक मेटल क्या होने लगा, डिपोजिशन ऑफ जिंक मेटल स्टार्ट हो चुकी है। फिर से देखते हैं, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ये मेरी जिंक इलेक्ट्रोड थी, उसने ये वाली रिएक्शन शो की, यानी कि Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हमारी जिंक इलेक्ट्रोड से, यानी ऑक्सीडेशन शो। बट हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था हमने उसमें, और ये याद रखना ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या तो एक्वस होएगा, क्या मोल्टन स्टेट में होगा, क्योंकि तभी तो आयंस प्रेजेंट होंगे ना। बाय चांस अगर मैं सॉलिड स्टेट में ले लेती हूँ मेरे जिंक सल्फेट को, क्या आयंस प्रेजेंट होंगे, नहीं होंगे। सो वी हैव टू टेक इट इन एक्वस स्टेट और इन सॉलिड स्टेट। ओके, सो हमें पता है हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव और SO2 नेगेटिव फोर्स के आयंस प्रेजेंट है। जो मेरी जिंक इलेक्ट्रोड थी वो जो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस जिंक 2 पॉजिटिव के पास जाएंगे, जिंक का मेटल बनाएंगे और आयरन पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, सो अब एनोड पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयरन की रोड थी बट जिंक का मेटल डिपोजिशन होने लगे। ये एक तरफ से इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक टर्म होती है, उसका एग्जांपल है कि हम एक मेटल के ऊपर किसी और मेटल को प्लेट कर रहे हैं, यानी किसी और मेटल की कवरिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक आयरन रोड है बट हम इस पे क्या कर रहे हैं, जिंक मेटल की कवरिंग कर रहे हैं। दिस इज द एग्जांपल व्हेन अवर बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड वी आर यूजिंग द सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हमें ये याद रखना है, जिस भी मेटल की हमें प्लेटिंग करनी है उसको तो मैं एनोड पे लूंगी, और जिस मेटल पे करनी है उसको मैं कैथोड पे लूंगी। बिकॉज हमने देखा कि कैथोड पे तो क्या हो रही है, प्लेटिंग हो रही है, एनोड से रिमूव हो रही है। एनोड मीन्स थिन होती जा रही है, कैथोड मेरी मोटी होती जा रही है। सो हमें ये याद रखना है, हमें जिस भी मेटल की को प्लेट करवाना है हमें उसे एज अ कैथोड लेना है, और जिस मेटल को करवाना है उसको एज अ एनोड लेना है। सो ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जांपल है जब मेरी दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, डिफरेंट है, जिंक और आयरन की। और वी कैन से इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमने देखा है कई बार हम जो गोल्ड की प्लेटिंग करवाते हैं हमारी ज्वेलरीज के ऊपर, वो भी एक इसका ही एग्जांपल है। मतलब जो गोल्ड मेरे को प्लेट करवाना, बाई चांस मेरा कोई बैंगल है तो मुझे उस पर गोल्ड की प्लेटिंग करवानी है, सो आई एम टेकिंग गोल्ड एज अ एनोड, और जिस मेटल पे प्लेटिंग करवानी है उसको कैथोड। हाँ, बट हमें ये याद रखना है कि हमें जो ये प्लेटिंग वगैरह होती है उसको इलेक्ट्रोरिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर करना पड़ता है। ये नहीं है कि हमारा जो हमने मेटल लिया वो रिएक्ट ही नहीं हो रहा है गोल्ड के साथ बट फिर भी हम लगे हुए हैं। मतलब हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर को देख के ही करना है ये सब। नाउ this is the next example in which I am taking both the electrode of the same material, say like platinum, and which are dipped in the electrolytic solution. Suppose करूँ मेरे पास NaCl है as a electrolytic solution in this beaker, और जो मेरी दोनों इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट है। तो अब क्या होगा, NaCl जो है वो टूटेगा एज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब जो हमारी एनोड है उसके ऊपर तो क्या है, नेगेटिव चार्ज, और जो मेरी कैथोड है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब जो मेरी एनोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, हमारा एनायन।
और जो हमारी कैथोड है उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो उस पे कौन अटैक करेगा? हमारा कैटायन। इनका नाम भी इसी बेसिस पे दिया गया है, क्योंकि एनोड जो होती है उस पे एनायन आके अटैक कर रहे, इसलिए मैंने उसको एनोड नाम दिया। अब एनायन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो किसकी तरफ भागना पसंद करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऑफकोर्स। तो एनोड को इसलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया। सिमिलरली जो मेरी कैथोड होती है उसकी तरफ कैटायंस मूव करके आते हैं, और जो कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए हमने कैटायन को नेगेटिव चार्ज का नाम दिया। ये इसकी थ्योरी है। If the aqueous solution of an electrode or the molten electrode is taken in a vessel and the two metal rods are immersed into it, then connected to a battery, the ion starts migrating towards the electrons. The cations, जो positive ions है, towards the cathode, which is of the negative of the battery, and the anions towards the anode connected to the positive of the battery. The anions on reaching the anode lose electron and the oxidation take place, and the cations on reaching the cathode gains electrode and reduction take place. अब ये हमारी एक रिएक्शन है, एनोड पे ऐसी रिएक्शन होगी, कैथोड पे ऐसी रिएक्शन होगी, यानी कि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे हमारा रिडक्शन हो रहा है. Thus, a redox reactions take place on supplying electrical energy, resulting into the decomposition of the substance. Okay, so now it's time to differentiate between electrochemical cell and the electrolytic cell. जो सबसे मेन डिफरेंस है वो तो इनके डायग्राम ही हो जाएंगे कि एक तरफ तो हम दो बीकर ले रहे हैं, उनमें दो इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, और फिर दोनों इलेक्ट्रोड्स को उनके खुद के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम डिप कर रहे हैं, मतलब खुद के सोल्ट सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक साल्ट में जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, हम एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप कर रहे हैं. वो इलेक्ट्रोड क्या सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, और उन्हें एक सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं. सो लेट्स डिफरेंशिएट देम. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? The cell in which the chemical energy is converted into electrical energy is called electrochemical cell. वो सेल जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाएगा? जो कि कन्वर्ट कर रहे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शंस में. The anode is negatively charged because the excess of electron are produced in anode. The anode here is positively charged because it is connected to the positive terminal of the battery. अब यहाँ एनोड को मैंने नेगेटिव क्यों लिया, इसको जस्टिफाई किया है इन्होंने. ये बात क्या है? क्योंकि हमारी एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए जा रहे थे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए थे, जिसकी वजह से हमें एनोड को क्या लेना पड़ा? नेगेटिव लेना पड़ा. और यहाँ ये यूँ कह रहा है कि जो एनोड था वो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट था, इसलिए हमने एनोड को पॉजिटिव लिया. अब कैथोड को कैसे जस्टिफाई करेंगे? कैथोड पॉजिटिवली चार्ज क्यों होगा? क्योंकि वहां पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन हो जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इसलिए हमारा कैथोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या कह देंगे कि जो हमारा कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है, इसलिए जो हमारा ये कैथोड है यहाँ पर नेगेटिव बिहेव कर रहा है, मतलब एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे, इसलिए एनोड नेगेटिव लिया है. और यहाँ अगर मेरा एनोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट है, इसलिए हमने एनोड को पॉजिटिव लिया. अब द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस हियर. अब हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो मेरी रिएक्शन थी वो खुद से हो रही थी, मतलब जिंक सल्फेट में जिंक जो था वो खुद से Zn2 पॉजिटिव SO2 नेगेटिव में टूट रहा था. Zn2 जो जिंक मेटल था वो खुद से दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव में जाता था. मीन्स द रिएक्शंस व्हिच आर ऑकर बाय इटसेल्फ इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. मीन्स इस तरफ जो हमारा लेफ्ट बीकर था उसमें जो रिएक्शन थी वो खुद ही जनरेट होती जा रही थी. ओके और जो हमारी इस तरफ की रिएक्शंस थी, मतलब बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर सॉरी, अब जो इस तरफ की रिएक्शन थी हमारे राइट बीकर में, जो ये थी द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम आउटसाइड. मतलब ये जो रिएक्शन थी वो नॉन स्पॉन्टेनियस थी. अगर मुझे उसे स्पॉन्टेनियस बनाए रखना था तो मुझे क्या करना था? एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को देना पड़ रहा था. अब यहाँ क्या थी? द टू इलेक्ट्रोड्स आर टेकन इन अ सेपरेट बीकर्स, द टू इलेक्ट्रोड्स आर टेकन इन अ सेम बीकर. इन electrochemical cells we are using two different beakers, but in my electrolytic cells I am using the same beaker.
both the electrodes are of different metals, both the electrode may or may not be of the different material। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से जो इलेक्ट्रोड्स थी वो दोनों डिफरेंट मटेरियल्स की थी, और जो हमारे इस तरफ के रिएक्शंस थे, मतलब इस तरफ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसमें वो इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल की हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, कुछ फर्क नहीं था। द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन टू सेपरेट बीकर्स आर डिफरेंट। अब हमने देखा था जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट था वो डिफरेंट था, एक में अगर हमने जिंक सल्फेट लिया तो दूसरे में हमने कॉपर सल्फेट लिया था। बट ऑन द अदर हैंड साइड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखे तो हमने जिंक सल्फेट ही लिया था एज माई इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैंने आयरन की रोड ली थी तो मैंने आयरन का कोई भी सल्फेट, मतलब आयरन का कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन नहीं लिया था, हमने जिंक सल्फेट ही रखा था। मीन्स हियर बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिफरेंट, हियर द इलेक्ट्रोलाइट इज सेम। द सोल्ट ब्रिज इज नेसेसरी टू मेंटेन द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक सोल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ती ही है, बिकॉज अगर मेरा सोल्ट ब्रिज नहीं होगा तो मेरा जो इंटरनल सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन बीच में रुक सकती है। और द सोल्ट ब्रिज इज नॉट नेसेसरी टू मेक द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। सोल्ट ब्रिज की ऐसी कोई भी ज़रूरत हमें महसूस नहीं हो रही है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। हेयर वोल्टामीटर इज यूज एंड हेयर बैटरी इज यूज्ड, सॉरी, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने वोल्टामीटर यूज किया है और हमने हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी यूज किया। सो हम इन शॉर्ट बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल हैं जहाँ हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक वो सेल है जहाँ हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। एंड दिस बोथ द सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हमने देखा था कि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज होता है। हम कई बार देखते हैं हम एक मेटल पे दूसरी मेटल की कवरिंग करवाते हैं। सो दिस बोथ द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थैंक यू।